Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic the इंटीग्रोमेट्री सिस्टम एनाटॉमी। तो ये एनाटॉमी का द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है जो कि आपको अच्छे से नोट प्रोवाइड होने वाले हैं। ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना ही किसी बुक में और ना ही किसी एप्लीकेशन पर, क्योंकि ये हमने सभी बुक्स से और सभी एप्लीकेशन से मिलकर अच्छे नोट्स बनाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो इसके अंदर स्किन, सेंसरी ऑर्गन और सब कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम इज़ अ कंपोज्ड ऑफ द स्किन, हेयर, स्वेट ग्लैंड, नेल्स एंड सेंसरी रिसेप्शन। यानी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो है इसके अंदर स्वेट, स्किन, हेयर, नेल्स etc प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमारे जो हेयर्स होते हैं, स्वेट और स्किन, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम इज द हेल्प अस मेंटेन ए कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट द बॉडी एंड प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यह इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करता है टेम्परेचर को और प्रोटेक्ट करता है बाहर फॉरेजन पार्टिकल से, हमारी बॉडी को धूल मिट्टी से। और ये सेंसरी होते हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को सेंस करने के लिए हेल्प करता है। Dermatology is the medical specialty that is deals with the diagnosis and treatment of integumentary system is disorder। यानी कि इसके डिसऑर्डर भी होते हैं जो कि मेडिकली में स्पेशली डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट किए जाते हैं इसके इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के। फिर इसके अंदर आती है हमारी स्किन इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द इंटीरियर ह्यूमन बॉडी। द स्किन इज द एक्चुअली द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है और ये हमारे जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। द स्किन इज ऑल्सो नोन एज क्यूटेनस मेम्ब्रेन। ये क्यूटेनस मेम्ब्रेन होती है। इज एन अडल्ट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्किन इज अबाउट 2 स्क्वायर मीटर एंड टोटल वेट इज अबाउट 4.5 से 5 kg। इतना वेट होता है हमारी स्किन का बॉडी में, पूरी बॉडी में। अबाउट 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि बॉडी का 70% वेट जो होता है वो हमारी स्किन का होता है। द स्किन इज कवर ऑलमोस्ट इंटीरियर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द कंटेंट्स विद द अदर एपिथेलियम टिश्यू ऑफ ओपनिंग ऑफ द बॉडी। यानी स्किन जो होती है ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग की सरफेस से बनी हुई होती है। फिर आते हैं द स्किन इज़ द थिनेस्ट इन द आईलिड्स 0.5 mm, यानी कि 0.5 mm की आईलिड जो होती है वो हमारी स्किन की बनी हुई होती है। द थिकेस्ट एट द सोल ऑफ फुट। द स्किन इज द एक्चुअली इज सेंसरी ऑर्गन विद द परसीव सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। यानी कि स्किन जो होती है वो हमारे सेंसेशन को फील करती है, यानी कि हमें जो पेन होता है, दर्द होता है, और जो हमारे बॉडी पे प्रेशर होता है, यानी कि हम कोई वस्तु उठाते हैं तो उसका जो हमें जो भार रहता है या वजन रहता है उसका भी हमें महसूस होता है, यानी कि सेंसेशन होती है हमारी स्किन। द स्किन इज ऑल्सो एक्सेटरी ऑर्गन बिकॉज सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सेटेड बाय द स्किन स्वेट। यानी कि स्किन जो होती है वेस्ट प्रोडक्टों को भी हमारी बॉडी से रिमूव करती है, जैसे कि पसीना, स्वेट। द स्किन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि स्किन जो होती है फर्स्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की। एक्चुअली द स्किन इज मेड अप ऑफ द 2 लेयर ऑफ टिश्यू एंड आर सुपरफिशियल, यानी कि 2 लेयर होती है स्किन की। सुपरफिशियल थिनर लेयर नो एज एपिडर्मिस, यानी कि सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस आती है। द डीपर थिकर कनेक्टिव टिश्यू लेयर नो एज द डर्मिस, यानी कि जो सेकेंड जो लेयर आती है वो कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, वो डर्मिस लेयर होती है। फिर आती है अंडरनीथ इज द डर्मिस फैट टिश्यू, इट इज़ डिपॉजिट इज विद द नो एज सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस लेयर। इसके बाद जो आती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है जो कि फैट के पास में होती है, फैट टिश्यू की बनी होती है। फिर आती है द सबक्यूटेनियस लेयर इज सर्विस अस स्टोरेज डिपोट फॉर ऑफ द कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द स्किन इज अ रीजन आल्सो कंटेन नर्व एंडिंग कोलेट पेरिसिनिन लिमिटेड कॉर्पल्स दैट इज सेंसिटिव ऑफ प्रेशर। सबक्यूटेनियस लेयर, उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर आती है जो कि स्टोरेज करती है कंटेंट को, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनका कंटेंट करती है स्किन के अंदर। While the epidermis is vascular, the dermis is vascular for this reason. If you cut the epidermis, there is no bleeding, but if you cut the dermis, there is a bleeding. यानी कि एपिडर्मिस जो होती है उसको अगर कट कर देंगे तो उससे ब्लडिंग नहीं होगी एपिडर्मिस को, यानी कि ये सुपरफिशियल स्किन होती है। अगर इसमें गलती से कट लग गया या कट लगा दें तो इसमें से ब्लड नहीं आता है,
लेकिन हमारे इसकी फर्स्ट लेयर ये होती है और सेकेंड लेयर जो होती है हमारी डर्मिस, अगर उसमें कट लग गया तो वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि डर्मिस जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है। फिर यहाँ पर एपिडर्मिस डिटेल से दे रखा है, द एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल देन ए टिश्यू लेयर ऑफ द स्किन विद दिस एक्चुअली इज अ वेस्कुलर टिश्यू, इट इज मीन्स द एपिडर्मिस डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है एपिडर्मिस में। सो द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस रिसीव द ऑक्सीजन nutrients from the dermis. This epidermis is a stratified keratinized squamous epithelium tissue. It is means keratin is deposited in the cell of epidermis. एपिडर्मिस जो होती है वह रिसीव करती है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, ताकि बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच पाए न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। यह केराटिनाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है जो कि डिपॉजिट करती है सेल ऑफ एपिडर्मिस को। ऑलमोस्ट 80 से 90% ऑफ सेल इज एपिडर्मिस, यानी कि 80 से 90% जो सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस के बने हुए होते हैं। केराटिनोसाइट्स ऑलमोस्ट 8 से 10% सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर मेलेनोसाइट्स। ये सेक्रेट मेलेनिन, मेलेनिन इज डार्क पिगमेंट इन डर्मिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, यानी कि एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर एक मेलेनिन सेल पाया जाता है, यानी कि मेलेनिन सेल होते हैं। वो जो हमारी बॉडी का जो कलर में होता है वो इन्हीं के कारण होता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन सेल की संख्या ज़्यादा है तो आपका कलर जो है वो डार्क रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी का कलर ज़्यादा रहेगा। मेलेनिन सेल अगर ज़्यादा है, अगर मेलेनिन सेल आपके अंदर कम है, आपकी कमी है, तो आप बहुत ही गोरे रहेंगे। ये इस कारण होता है, मेलेनिन सेल के कारण। आप कितना भी कुछ पाउडर लगा लो, कुछ भी उपाय कर लो, उसके बाद भी आप गोरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेलेनिन सेल जो है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। वह केवल उन्हीं व्यक्ति को होती है जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं या धूप में रहते हैं, उनमें मेलेनिन सेल की संख्या ज़्यादा होती है। और जो ज़्यादा धूप में रहते, बहुत कम धूप में रहते हैं, उनमें मेलेनिन सेल बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण उनका गोरापन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। फिर आता है हमारा स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस विथ इज द मेड अप ऑफ कोलोमोरेट एंड क्यूबोइडल केराटिनाइज सेल्स। ये एपिडर्मिस के पार्ट है। द ग्रेन्युलोजम, द लेयर डज नॉट प्रोड्यूस न्यू सेल, इज द रिप्लेस द सेल ऑफ द अपर लेयर। The layer is situated about the cicature granulosa is the continuously replaced by the cell of the stratum granulosum. फिर सेकेंड पार्ट एपिडर्मिस का, स्ट्रेटम एपिनोसम। दिस लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज सिचुएटेड इन बिटवीन स्ट्रेटम ग्रेन्युमेटुलम। दिस सेक्रेटम स्पोनोसम इज स्ट्रेटम ग्रेन्युमेटुलम इज द कलेक्टिंग विजन मेलिफिजन ऑफ लेयर, यानी कि ये लेयर होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर इसकी भी लेयर होती है। फिर थर्ड आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम इट इज़ अबाउट मिडिल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस द कंटेन ग्रेन्युलोजम सेल्स, यानी कि ये सेकेंड लेयर होती है एपिडर्मिस की, अंदर भी लेयर होती है, ये सेकेंड लेयर होती है जो कि कंटेन करती है ग्रेन्युलोजम सेल का। स्ट्रेटम हाइसिडियम, इट इज़ द एपिडर्मिस इज ओनली प्रेजेंट इन द थिक स्किन ऑफ द एरिया विच सच एज फिंगर टिप्स, पाम एंड सोल्स, यानी कि ये जो होती है थर्ड लेयर होती है एपिडर्मिस की, जो कि फिंगर पाम, यानी कि हमारे जो फिंगर होते हैं, अंगुली होती है, और जो हमारे हैंड जो होते हैं, इनके जो पाम होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं सेल्स। स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द स्क्वामस सेल, यानी कि आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की जो कि स्क्वामस सेल्स की बनी हुई होती है। द सेल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज डेड बिकॉज ऑफ द केराटिनाइज्ड, दिस सेल इज आर कंटिन्यूसली सेड ऑफ द, इट इज दिस सेल ऑफ एपिडर्मिस रिप्लेस्ड विथ इन 80 डेज, यानी कि 80 डेज में यह रिप्लेस करते हैं एपिडर्मिस से, यानी कि वापस से एपिडर्मिस सेल बनने लगते हैं इस स्ट्रेटम लेयर की वजह से। डर्मिस, द डर्मिस इज द थिक डीप लेयर ऑफ द स्किन इज विथ सिचुएटेड जस्ट अंडर नीथ द एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे अंदर फिर डर्मिस लेयर आती है जो डीप में होती है। द डर्मिस इज अ वस्कुलर स्ट्रक्चर, इस मीन्स कंटेन ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। द डर्मिस इज द एक्चुअल लेयर ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इन रिकोलोज अर्ली, इट इज मच थिकर देन इज द रीजन इन द बॉडी रिचेस इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। डर्मिस इज मेड ऑफ फॉलिंग स्ट्रक्चर स्वेट ग्लैंड, फिर इसके अंदर डर्मिस के अंदर हमारी स्वेट ग्लैंड आती है।
द स्वेट ग्लैंड इज अ स्मॉल ग्लैंड फाउंड इन द स्किन ऑफ mammals. It is a primary function. It is to produce to secrete sweat, which is plays circular role. It is maintaining body temperature. These are the formed from epithelial cell. यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होती है ये हमारे शरीर से स्वेट को प्रेजेंट करती है. स्वेट यानी कि पसीना, हमारे बॉडी से जो पसीना आता है वो इसी कारण आता है स्वेट ग्लैंड के कारण. जो कि स्वेट ग्लैंड जो होती है वह हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है और स्वेट प्रोड्यूस करती है. दिस आर द फॉर्मेट फॉर एपिथेलियल सेल, यानी कि ये फॉर्मेट करती है एपिथेलियल सेल को. दिस आर द बॉडीज ऑफ द ग्लैंड इज द कोलेड इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू. दिस आर द टू टाइप्स, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होती है टू टाइप्स की होती है. पहला एक्राइन ग्लैंड आर द मोस्ट अबंडेंट द वेडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वेट ग्लैंड इज इन द ह्यूमन बॉडी. दिस आर प्राइमरी फाउंड इन द palm ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट इन द फोरहेड. दिस ग्लैंड इज प्रोड्यूस क्लियर एंड ओरल स्वेट द हेल्प रेगुलेट, यानी कि यह बॉडी से रेगुलेट करती है हमारे स्वेट को बाहर करती है. पर ये मुख्य रूप से हमारे जो हैंड होते हैं, हैंड का जो पाम होता है वहाँ पर ये पाई जाती है ग्लैंड. फिर सेकेंड ग्लैंड आती है हमारी एपोक्राइन ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है ऑन द हैंड्स आर द मोस्टली लोकेटेड इन द armpits and the genital area. Unlike the areolas gland is apocrine, sweat is thicker and contain fatty acid and proteins. It is odorless when is the first secreted, but it can develop an अनप्लस्ड स्मॉल वेन इज द बैक्टीरिया ऑन थी स्किन इज ब्रेक ऑफ डाउन. यानी कि अपोक्राइन जो ग्लैंड जो होती है वो हमारे जेनेटल एरिया जो होता है वहाँ पर पाई जाती है. यानी कि आपका जो जेनेटल एरिया होता है वहाँ पर ये पाई जाती है. वहाँ पर भी ये स्वेट प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही स्मेल वाली स्वेट प्रोड्यूस करती है, जो कि वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण ब्रेकडाउन होती है. Both types of sweat glands are innervated by the autonomic nervous system and is carried essentially for the thermostatic excitation of the waste product and maintaining the vascular health in the skin. यानी स्वेट ग्लैंड दो टाइप्स की होती है जिनका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के पास होता है, जो कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनको, जो कि मेंटेन करती है बॉडी हेल्थ को. फिर आता है हमारा बी, यानी कि डर्मिस के अंदर बी पार्ट आता है. बी पार्ट जो होता है जिसे सीबस या सीबम कहा जाता है, जो सीबम ग्लैंड होती है. तो सीबम ग्लैंड द सीबसेस ग्लैंड इज द डर्मिस आर आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. आर द सिचुएटेड नियर टू द हेयर ऑफ फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स के नियर साइड में प्रेजेंट होती है. दस सीबसेस ग्लैंड इज सेक्रेट एंड ओनली लाइक ए सबक्यूटेनियस नो एज अ सीबम, यानी कि सीबम का प्रोड्यूशन करती है. द सीबम इज प्रोवाइड क्लोनियर टू द हेयर एंड सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि यह सीबम प्रोड्यूस करती है हमारी जो हेयर, जहाँ पर हेयर नहीं होते हैं, जहाँ पर केवल छेद होते हैं वहाँ पर ये सीबम प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन पर. जैसे कि हमने नोज़ देखा होगा वहाँ पर भी वाइट ही जो होता है वाइट कलर का वह सीबम ही होता है. द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इज द एट अ प्यूबर्टी एंड इज द लेस ऑफ द एक्सट्रेंस ऑफ एज, रेंडल्स द स्किन ऑफ इन्फेंट्स एंड अदर अडल्ट प्रोन टू द इफेक्ट ऑफ एक्सक्रेंस नोचर. यानी कि जब प्यूबर्टी के लिए यंग हो जाते हैं तब यह सीबम प्रोड्यूस होने लगते हैं. फिर आता है हमारा थर्ड हेयर फॉलिकल्स. दिस हेयर फॉलिकल्स आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विथ आर सिचुएटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन. दिस आर फॉलिकल्स does have a fruit is with no as hair root. These are hair root is supplied by blood vessels and containing growth occur in the hair follicles. यानी हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं, जो कि डर्मिस लेयर के अंदर आते हैं, जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं हमारी हेयर्स को. दिस हेयर फॉलिकल्स हेयर रूट, यानी कि हेयर रूट के अंदर आते हैं. हेयर रूट इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, यानी कि यह जो हमारे हेयर जो होते हैं उनको ये हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ब्लड सप्लाई करते हैं, जो कि हमारे हेयर अच्छी सी ग्रोथ कर पाएँ. द आउटर पार्ट ऑफ द हेयर इज द फॉलिकल्स इज द नो as हेयर इज सॉफ्ट एंड विथ इज केराटिनाइड टिश्यू. दिस इज वेज व्हेन वी बी कैट द हेयर इज नॉट अ पेन सेंसेशन इन फेल्ट. यानी कि ये हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं इसके कारण हमारे जो हेयर होते हैं उनमें हमें पेन नहीं होता है या सेंसेशन हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि यह केराटिनाइड टिश्यू की बनी होती है. The colors of the hair is the genetically determined in the depend on the amount of melanin present. White is hair in this result of the replacement of melanin by the finally are buds. यानी कि हमने आपको बताया था मेलेनिन सेल होते हैं, उसके कारण हमारी जो त्वचा यानी कि स्किन का जो कलर होता है वो मेलेनिन सेल ज़्यादा होने के कारण हमें काला दिखाई देता है. हमारी बॉडी का
कलर। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी मेलेनिन सेल की संख्या ज़्यादा है तो आपके बालों का कलर भी ब्लैक रहेगा। अगर आपके अंदर मेलेनिन सेल की कमी है तो आपके बालों का कलर भी कुछ अलग टाइप का रहेगा, भूंदरा भूंदरा रहेगा या भूरा भूरा कलर का रहेगा। नॉर्मल हेयर इज लॉस इन द अडल्ट स्किन इन द अबाउट 70-100 हेयर पर डे, यानी कि 70 से 100 आपके हेयर लॉस पर डे होते रहते हैं। नर्व फाइबर, दिस स्किन इन द सेंसरी ऑर्गन सी हैव सेंसरी नर्व फाइबर इन द डर्मिस। द सेंसरी नर्व इज फाइबर एयर ऑफ द फॉलोइंग दिस टाइप, यानी कि नर्व फाइबर जो होते हैं वो सेंसरी नर्व होते हैं जो कि सेंसेशन के लिए हेल्प करते हैं। फिर इसके अंदर नर्व फाइबर के अंदर भी पार्ट होते हैं, जिसे मिसेनेस कॉर्पल्स। दिस इज सेंसरी नर्व इज अ फाइबर आर सिचुएटेड स्पेशली फेशियल जस्ट अंडर द एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज अ नर्व फाइबर ऑफ द डर्मिस डस परसीव्स द सेंसेशन ऑफ द टच इन द स्किन, यानी कि हमारी स्किन को जब सेंसेशन होता है वो इसी मेसेशन नर्व कॉर्पस के कारण सेंसेशन के कारण होता है। ये नर्व होती है, इसके कारण ही हमें सेंसेशन महसूस होता है। लाइट प्रेशर ऑफ द स्टूड इज ऑल्सो नोन एज द कैप्सूल टच। टच का सेंसेशन भी इसी के कारण होता है। फिर थर्ड आता है हमारा पेनिसिलिस कॉर्पल्स। दिस सेंसेशरी नर्व इज फाइबर आर सिचुएटेड डीप इन द डर्मिस। दिस पेनिसिलिस नर्व, यानी कि डीप जो डर्मिस होती है उसके अंदर डीप साइड में प्रेजेंट होती है। दिस पेनिसिलिन इज नर्वस फाइबर और डर्मिस प्रेशर इन द स्किन। द पेनिसिलिन इज कॉर्पल्स इन दिस ऑल्सो नोन एज द लिमिटेड कॉर्पल्स। फिर थर्ड आता है हमारा रूफिंग कॉर्पल्स। दिस इज आर सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ द डर्मिस परसीव द सेंसेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द स्किन, यानी कि परसीव करते हैं या सुनने में हेल्प करते हैं ये सेंसेशन। erector pili, this erector pili muscles are smooth muscles fibers are related of the hair follicles. These are pili muscles are usually contract in this condition of the external cold and for fair tissue, यानी जी कि ये जो एरेक्टर्स होते हैं या हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स को अटैच करके रखते हैं हमारे हेयर्स को। हेयर और स्किन जो होते हैं इन दोनों को अटैच करके रखते हैं यह नर्व एरेक्टर पिली, जो कि कंट्रैक्ट करके रखते हैं। व्हेन द एरेक्टर्स पिलीज मसल्स आर कंट्रैक्टेड व्हेन द हेयर सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ हेयर, दिस इज द रिजल्ट एज गोज बम्प्स इन दिस गोज आर हेल्पफुल टू प्रेजेंट इज लॉस, यानी कि ये जो होती हैं एरेक्टर पिली, इसके कारण ये हमारे जो रोंगटे यानी कि रोंगटे खड़े होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, जो कि अटैचमेंट करके रखती है हमारी स्किन से, जो कि हीट लॉस भी करती है हमारी बॉडी का, जिसके कारण ये हमारी जो पोर्स होते हैं यानी कि हमारे जो स्किन पर छेद होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं और उनके कारण हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। द मसल्स आर सिचुएटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर इज रिस्पॉन्ड टू द फाइबर एंड कॉल्ड इलास्टिक फाइबर। दिस इलास्टिक फाइबर्स आर आल्सो सिचुएटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। दिस इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड इलास्टिक स्ट्रेंथ इन द स्किन। फिर आती है हमारे ब्लड वेसल। द क्यूटेनस ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी एंड वेन इज ऑल ओवर बॉडी सप्लाइज ब्लड टू द स्किन। द क्यूटेनस ब्रांचेस आर्टरीज ऑफ द कॉर्पस फ्रंटिस आर्टरी ऑफ द, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है वो हमारे स्किन को ब्लड प्रोवाइड करती है। वो उसमें की ब्रांचेज जो होती है, क्यूटेनस ब्रांचेज जो होती है वो ब्लड प्रोवाइड करती है स्किन में। फिर दिस अदर स्ट्रक्चर ऑफ द डर्मिस इंक्लूड फैट सेल, कोलेजन, फाइबर, टिश्यू, फ्लूइड इटीसी, यानी कि सब प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। कोलेजन, फाइबर और फ्लूइड ये सभी प्रेजेंट होते हैं स्किन में। इन मोस्ट रीजन ऑफ द बॉडी इज द एपिडर्मिस, हेयर फॉर लेयर स्टेटम, वसल स्टेटम, एपिनिस स्टेटम, ग्रेनुलोजम। द एपिडर्मिस हैव 5 लेयर: स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम एपिनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम लिवलेक एंड इज थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस इज कॉल्ड थिक स्किन। फिर आते हैं हमारे नेल्स। दिस नेल्स आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इज आर सिचुएटेड ऑन द टिप्स ऑन फिंगर और लॉस, यानी कि हमारी जो उंगलियां होती हैं उनके सामने वाले हिस्से पर नेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी स्किन की सिचुएटेड होते हैं। दिस नेल्स आर शार्प एंड केराटिनाइज्ड टिश्यूज आर एक्चुअली हेल्पफुल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फिंगर टिप्स एंड टोएर, यानी कि यह केराटिनाइज्ड टिश्यू के बने हुए होते हैं नेल्स, जो कि हमारी जो फिंगर होती है इनको प्रोटेक्शन करके रखते हैं, इसलिए नेल प्रेजेंट होते हैं। द नेल इज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। फिंगर नेल्स ग्रो मोर देन, यानी कि एपिडर्मिस लेयर के अंदर आते हैं ये नेल्स। टू नेल्स ग्रोथ इन क्विकली व्हेन दिस एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज हाई, यानी कि
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यह बढ़ते रहते हैं, इनकी ग्रोथ होती रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेल, द नेल इज द डज नॉट हैव फॉलोइंग पार्ट्स। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम नेल्स का, तो नेल्स रूट द इज द नेल रूट्स ऑफ 85 सिचुएटेड डीप इन द एपिडर्मिस। इट इज हैव एपिडर्मिस सेल्स विच इज कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइसली एंड ग्रोथ एट द सेल ऑफ द नेल रूट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेल, यानी कि नेल रूट जो होता है वो नेल से की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, जो कि कंटेन होता है मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ हेल्प में। नेल एपिनोसाइमिस क्यूबिक, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे नेल में तो ये सभी जो इसके पार्ट है ये आपको देखने को मिलेंगे। एपिनोसाइलिज्म, दिस नेल इज कल्टिकल इन द विलेस्ट रिम विच इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू, यानी कि डेड टिश्यू बने होते हैं। अगर आप इनको कट भी करते तो भी आपको सेंसेशन या पेन फील नहीं होगा। फिर आता है हमारा थर्ड लूना, दिस द लूना इज द नेल इज द लाइट कलर एंड इज द नेल इज विच इज द सिचुएटेड टू द नेल ऑफ क्यूबिक, यानी कि ये हमारी नेल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। नेल बॉडी, नेल प्लेट, दिस इज द largest part of the nail is which is situated in the superior surface and the tips of the finger and the width in the free it is the thick gray region. The stratum corneum is colored. This hypochondrianism of nail is bad which is sensory of the nail is the finger, यानी कि नेल्स की बॉडी होती हैं जो कि सरफेस और टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं। फिर नेल, दिस इज द फ्री एंड sharp part of the nail which is the continuously growth and side because of the edge of the nail is the divided tissue, यानी कि जो हमारा शोप यानी तीखा पार्ट जो होता है वो नेल का यह वाला पार्ट होता है। फंक्शन क्या है स्किन के, तो फंक्शन ऑफ द स्किन, द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन करती है स्किन। फिर सेंसेशन यानी टच का भी फील और सेंसेशन हमें होता है, पेन है सभी का सेंसेशन हमें होता है वह स्किन के कारण ही होता है। फिर थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्शन भी करती है हमारी स्किन, बाहर बोरेन पार्टिकल या फिर बाहर से कोई वस्तु से हमें कट लग जाने से भी प्रोटेक्शन करती है हमारी स्किन। हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनको से प्रोटेक्शन करती है, ऑर्गन को प्रोटेक्शन करती है स्किन। द एक्सक्रेशन, द स्किन एक्सक्रेटेड ऑर्गन ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन जो होती है वो एक्सक्रेशन भी करती है, यानी कि स्वेट ग्लैंड जैसे कि आपने पढ़ा था स्वेट ग्लैंड का एक्सक्रेशन करती है। ब्लड रिजर्व द डर्मिस, ब्लड रिजर्वेशन भी करती है, यानी कि ब्लड फ्लो का भी कार्य करती है हमारी स्किन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन, विटामिन डी, एब्जॉर्प्शन भी करती है हमारी स्किन, फॉर्मेशन भी करती है विटामिन डी का। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है जिसके कारण ये हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। फिर इसके फैक्टर भी यहाँ पर देख सकते हो, सिस्टोलिक फैक्टर्स क्या है इसके, तो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड जनरल हेल्थ, यानी कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशनल भी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, ब्लड सप्लाई करती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन करती है। फिर लोकल फैक्टर है, दिस अ फैसिलिटीज वुंड हीलिंग इंक्लूडिंग गुड ब्लड ब्लड विल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि लोकल फैक्टर में आते हैं ये स्किन जो होती है हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई जो करती है, अगर कट लग जाए तो उसको भी वुंड हीलिंग करती है, जिसके कारण वापस से आपका घाव भरने लगेगा और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव भी करती है। प्राइमरी हीलिंग, इन्फ्लामेशन को भी प्रिवेंट करती है। इन दिस फर्स्ट वॉर्स द कट सरफेस ऑफ द बिकम इन्फ्लामेटरी ब्लड क्लॉट इन दिस, यानी कि अगर आपके कट लग गया है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का भी कार्य करती है स्किन, ताकि आपका भी घाव जल्दी से भर जाए और ब्लड क्लॉटिंग बन सके। Perforation, epithelial cell is a protrusion across the wound throughout the clot in the epidermis meets and grow upward as the full thickness in tissue becomes the sub which is separated after 3 से 10 दिन, यहाँ की प्रोफेक्शन, यानी कि आपकी स्किन जो होती है आपके अगर कट लग गया तो उसको वापस से रिपेयर कर देती है स्किन आपसे 3 से 10 दिन के अंदर वापस से आपका वुंड यानी कि आपका घाव भरने लग जाता है 3 से 10 दिन के अंदर। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए।